हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एम.एल. अग्रवाल क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की मैथ्स की बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 18 कवर करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बेसिकली कंटेंट मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ा देती हूँ एंड आफ्टर दैट हम फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमेशा मोस्टली आपकी किस में लगती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस में लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये हमारा जो परपेंडिकुलर है यानी ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, जिससे ये बना है वो हमारा बेस हो जाएगा और इन दोनों वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रही है लाइन वो हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक, अब बेसिकली सारे फॉर्मूले आएंगे कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम जाननी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बेसिकली हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है और इसी पे बेस्ड हमारे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे कि देखिए आप साइन ए मतलब किस एंगल को आपको लेना है, ए लेना है। ए आपने ले लिया, ए के जस्ट सामने वाली जो लाइन रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी हाइट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे साइन ए पूछ रहा है तो आप क्या बोलते हो कि साइन ए इक्वल्स टू, पहली बात हम कैसे फॉर्मूले निकालेंगे कि जैसे हमारे पास है, ट्रिक रहती है हमारे पास L अपॉन के ए। ठीक है, और तो मतलब यहाँ पे और फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ये हमारी रहती है ठीक है, L फॉर लेंथ। ठीक है, A फॉर आधार, मतलब अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो ये लंब हो गया, A से आधार हो गया, फिर लंब आ जाएगा, K आपका कर्ण हो गया, ये भी K कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाते हो तो P यानी परपेंडिकुलर वही हाइट यानी लंब को ही कहते हैं, बेस यानी आधार बेस हो गया और फिर परपेंडिकुलर यानी हाइट हो गया, होल अपॉन H यानी आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फॉर्मूला निकालना है कि साइन ए का क्या होता है, साइन ए यानी ये। ठीक है, ये है ए के सामने वाली ही चीज़ को हम क्या उठाएंगे, परपेंडिकुलर यानी हाइट। तो जैसे ये पहले वाली हो गई आपकी साइन, दूसरा हो गया रिप्रेजेंट करता है आपका पहला रेशियो जो रहेगा L अपॉन के का, लंब बटे कर्ण का जो पहला रेशियो रहेगा वो आपका रहेगा साइन का। ठीक है, और फिर जो दूसरा रेशियो है आधार बटे कर्ण का वो आपका हो जाएगा कॉस का, और तीसरा रेशियो जो बनेगा लंब बटे आधार का वो हो जाएगा टैन का। तो साइन कॉस टैन, और जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे अगर आप, जैसे कर्ण बटे लंब कर दिया तो कॉट हो गया, कर्ण बटे आधार कर दिया तो सेक हो गया, और आधार बटे लंब कर दिया तो कॉसेक हो गया। ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन यही कहता है कि साइन है, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसी को समझिए। ठीक है, फिर अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन पी, इस वजह से कर दिया क्योंकि हाइपोटेनियस और एच, अगर आप दोनों एच लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हम इसी वजह से इसको पी, हाइट को हमने एज अ परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पी अपॉन एच का रेशियो आपका साइन थीटा का या फिर साइन ए का रेशियो हो जाएगा, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ये कॉस का रेशियो हो जाएगा, और पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा हो जाएगा टैन का रेशियो। सिमिलरली अगर आप इसका रिवर्स कर देते हैं, जैसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया तो रिवर्स हो जाएगा कॉट का। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी रिवर्स हो जाएगा किसका, सेक का, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया तो टैन का हो जाएगा। ठीक, तो हमारे जितने भी फॉर्मूले निकल के आए सेम इसी से निकल के आए। देखिए साइन ए कैसे निकालोगे आप, वैसे ही अपने निमोनिक्स याद कर लो, लाल बटे कक्का या फिर PBP अपॉन HHP। ठीक है, पाकिस्तान मुँह का पैसा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर आप साइन थीटा के लेते हो तो पहला रेशियो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका ये और कर्ण क्या है ये। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा BC अपॉन AC। ठीक है, या फिर आप इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो P अपॉन H लिख लीजिए। सेम उसी तरह आप कॉस ए का निकाल लेंगे,
कॉस ए यानी दूसरा रेशियो ले लिया आपने, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आधार यानी ये ए बी हो गया और कर्ण यानी ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आप tan ए में आ जाओ, यानी तीसरा रेशियो लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो उसको भी हमने लिख दिया बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। फिर उसी तरह अब देखिए कॉट ए, हमें पता है मैंने क्या बोला, आप साइन कॉस टैन में जाइए, उसके बाद आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, यानी के अपॉन एल, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कॉट ए किसका रिवर्स हो जाएगा, टैन ए का। सेक ए किसका रिवर्स होता है, कॉस ए का। और कॉस ए किसका रिवर्स हो जाएगा, साइन ए का, है ना। देखिए कॉट ए यानी बी अपॉन पी, यहाँ पी अपॉन बी था, मैंने क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया, बी अपॉन पी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये आइडेंटिटीज़, ये फॉर्मूले निकल आएंगे। अब दूसरी फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ क्या बनती हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ बनती हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो है ये साइन ए है। ठीक है, एल लंब बटे कर्ण का जो रेशियो है वो साइन का रेशियो है, यानी साइन थीटा का रेशियो हम कहलाएंगे। और इसका रिवर्स जो रहता है वो किसका रेशियो हो जाता है, कॉसेक का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी तो यही कहती है भाई, जो भी कुछ है, मान लो साइन ए कुछ भी है, मान लीजिए 2/5 है, तो इसका जो रिवर्स होगा तो वही तो कॉसेक ए होगा। यानी अगर मैं कॉसेक ए की अगर बात करूँ तो इसका रिवर्स क्या होगा, 5/2। रिवर्स मतलब क्या होता है, 1 का इसको जो भी आपकी वैल्यू उसको अपॉन में कर देना, यानी 1/2/5। और ये 5 हमारा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी ये 5/2 हो गया। इसी 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 उसके थ्रू हम ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बनाएं कि साइन ए किसका रिवर्स होता है, कॉसेक ए का, यानी रिवर्स मतलब 1/, कर देना। तो अगर साइन ए कॉसेक का रिवर्स है तो कॉसेक ए किसका हो जाएगा भाई, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, कॉसेक को इधर भेजिए, साइन ए को इधर कर दीजिए, तो कॉसेक ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/sin ए। सिर्फ अपॉन में करना है। ठीक है, यानी 1/, किसी चीज़ का रिवर्स करना मतलब 1/ कर देना। कॉस ए है तो वो किसका रिवर्स होता है, 1/sec ए। ठीक है, सेक ए किसका रिवर्स हो जाएगा, सिमिलरली 1/cos ए का रिवर्स हो जाएगा। टैन ए रिवर्स होता है कॉट ए का, और कॉट ए रिवर्स होता है टैन ए का। रिवर्स होता है किसका, अगर आपको उसको रिवर्स बना देना है तो 1/ कर दीजिए। ठीक है, साइन ए रिवर्स होता है कॉसेक ए का, कॉसेक ए रिवर्स होता है साइन ए का। ठीक, और कॉस ए रिवर्स हो गया आपका सेक ए का, सेक ए का रिवर्स हो गया कॉस ए। मतलब अगर आपको सेक की वैल्यू दी गई है, ठीक है, मान लीजिए सेक थीटा आपको 3 दिया गया है, तो अब आप आराम से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा रिवर्स होता है सेक का, और रिवर्स मतलब जो भी वैल्यू है उसको अपॉन में कर देना, यानी 1/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, आपकी ये आइडेंटिटीज भी कवर हो गई। अब तीसरे पे आते हैं कोशेंट रिलेशन। ठीक है, कोशेंट रिलेशन क्या बनाते हैं, अब हम बात करते हैं कोशेंट रिलेशंस के। कोशेंट रिलेशन क्या होते हैं, जैसे tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। मतलब tan ए का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, और कॉट ए इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। कॉट तो फिर आपका आराम से निकल आएगा भाई, अगर आपको tan पता है साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, और आपको पता है कॉट ए किसका रिवर्स होता है, tan का, यानी जो भी है उसको 1/ कर दीजिए, और द टाइम यू गेट 1/sin ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉट ए तो रिवर्स होता है ना tan का, और रिवर्स मतलब या तो आप 1/ करके लिखिए, या तो डायरेक्टली उसको बस उल्टा कर दीजिए कि जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में करिए, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन रिलेशन भी हमारे दो ही हैं, tan ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। फिर आ जाती हैं हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ बहुत यूज़ होने वाली हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, बेसिकली जितना भी मैं आपको बता रही हूँ यही सब यूज़ होने वाला है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में 3 हमारी कॉमन हो जाती हैं, और बाकी इसी से बनती हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक, तो अब आप बना ही सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 1 है तो इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दे रहा है तो मतलब आप उसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तो हम इसको ये भी तो बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटी से मैंने एक और आइडेंटिटी बना दी। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए लिखा है तो हम उसको 1 भी बोल सकते हैं।
फिर देखिए थर्ड वाली है 1 + कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो मैंने उसी आइडेंटिटी को इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए -1 तो आप उसको क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हम इस चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। आगे हम फर्दर क्वेश्चन में इसको डिटेल से लगाएंगे। थैंक यू।